चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और शानदार वीडियो में। एक तो वीडियो पर बात करने वाले हैं एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई में क्या फ़र्क है, जानेंगे इनके ऊपर लगने वाली फ़ीस के बारे में और इनके बेनिफिट्स के बारे में। चारों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनईएफटी की, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। 2005 में आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको सुविधा देता है कि आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र कर पाएँ। शुरुआती तौर पर ये होता था कि आप विद इन द बैंक ही कर पाते थे, लेकिन 2005 में ये सुविधा आने के बाद आपको ये हो गया कि आप दूसरे बैंकों के बैंक अकाउंट्स में भी पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। हालांकि ये इंस्टेंट नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है, लगभग 30 मिनट्स तक का टाइम इसमें आपको लग सकता है फंड्स ट्रांसफ़र करने में। पर मज़े की बात यह है कि इसमें कोई भी फ़ी आपको देनी नहीं पड़ती है और साथ ही साथ कोई भी लिमिट इसमें नहीं होती है, तो आप कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। हालांकि बैंकों के द्वारा लिमिट्स लगाई जाती हैं, लेकिन वो अपने उनकी खुद की पॉलिसीज़ के हिसाब से ही लगाई जाती है विद इन द बैंक। कोई भी फ़ी नहीं लगती है, कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र आप कर पाएंगे। शुरुआती तौर पर सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही था ये, लेकिन अभी फ़िलहाल 24 आवर्स कर दिया गया है, तो आप 24 आवर्स में कभी भी बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑफलाइन भी एनईएफटी की सुविधा आपको मिलती है, जब आप बैंक में जा करके भी बोल सकते हैं कि आपको किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं पैसे। तो एनईएफटी के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि कोई फ़ीस पे लगती नहीं है, आपको कोई लिमिट होती नहीं है और आप दूसरे बैंक अकाउंट्स में भी पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं। 24 आवर्स इसकी भी सर्विस होती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आरटीजीएस की। एनईएफटी की तरह से आरटीजीएस भी आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, बिजनेस कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने इसको निकाला था। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने की सुविधा होती है। हालांकि मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। कोई भी फ़ी नहीं लगती है आरटीजीएस को ट्रांसफ़र करते वक्त पे भी, और आप सिर्फ बैंकिंग आवर्स यानी कि सिर्फ दिन में ही आप पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। हालांकि एनईएफटी में आपको 24 आवर्स की जो है वो सुविधा मिलती है। आरटीजीएस में क्या होता है कि आपका जो पैसा होता है वो इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। बिजनेस कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने निकाला था, ताकि वो उनका जो पैसा है वो रियल टाइम पर दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र हो सके। तो आरटीजीएस का इस्तेमाल मिनिमम 2 लाख रुपए की पेमेंट और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। कोई फीस पे भी नहीं लगती है और रियल टाइम में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ऑनलाइन की सुविधा भी इसमें आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईएमपीएस की। एनईएफटी कस्टमर्स को देते हैं बैंक, लेकिन वो रियल टाइम नहीं होता है। तो जनरल कस्टमर्स को ध्यान रखते हुए आरबीआई ने ही आईएमपीएस सर्विस को शुरुआत किया। इसमें आपका जो पेमेंट है वो रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र के लिए आईएमपीएस की सुविधा दी गई, जिसको कहते हैं कि इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफ़र सर्विस। 24 आवर्स में आप कभी भी पैसा ट्रांसफ़र कीजिए, लेकिन एनईएफटी और आरटीजीएस की तरह से इसमें आपको फ़ी देनी होगी, जो कि हो सकती है 1 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक, कुछ भी बैंकों के हिसाब से डिसाइड होता है। हर बैंक की फ़ी जो है वो अलग अलग होती है। 24 आवर्स आपको ये सुविधा दी जाती है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाती है और ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध होती है। मिनिमम अमाउंट 1 रुपया हो सकता है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो आईएमपीएस में सिर्फ आप 24 आवर्स में सिर्फ 2 लाख रुपए ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ये आईएमपीएस में लिमिट होती है और साथ ही साथ आपको देनी होती है फ़ी, जो कि एनईएफटी और आरटीजीएस में नहीं लगती है। तो आईएमपीएस के जहाँ कुछ फ़ायदे हैं वहाँ ये है कि आपको फ़ी देनी पड़ेगी। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आखिरी यानी कि यूपीआई की, जो कि बहुत प्रचलित है। बहुत नई नई ऐप्स आ गई हैं पेमेंट की, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे वगैरह। तो उन एप्लीकेशंस के आने के बाद यूपीआई खासा फेमस हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यूपीआई की, जो कि है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। नई नई ऐप्स आ गई हैं, बैंकिंग इन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सुविधाएं देते हैं, जैसे कि फ़ोन पे हो गया या फिर गूगल पे हो गया। अब तो व्हाट्सअप ने भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स ट्रांसफ़र करने की सुविधा दे दी है। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है और मोनेटाइजेशन के बाद खासा इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ये लाइमलाइट में आया और लोगों ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें यह फ़ायदा होता है कि इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, कोई भी फ़ी नहीं लगती है। दोनों ही पार्टी को एसएमएस के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितना पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ है और कितना रिसीव हुआ है। इसमें फ़ायदा यह है कि आप क्यूआर कोड के थ्रू या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू जो है पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप विद इन एप्लीकेशन या फिर विद इन कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें, जैसे अगर फ़ोन पे अगर आप पेमेंट्स कर रहे हैं तो आप फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके भी पेमेंट्स भेज सकते हैं। तो दोस्तों, चारों अलग अलग हैं, इनके इस्तेमाल कहाँ पर होंगे ये डिपेंड करता है कि आप किस लिए पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आरटीजीएस का इस्तेमाल जहाँ पर होता है बिजनेस पर्पसेस के लिए, वहीं एनईएफटी बड़ी रकम ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है।
IMPS का इस्तेमाल होता है जब छोटा अमाउंट आपको इंस्टेंटली ट्रांसफर करना होता है, और UPI का इस्तेमाल होता है जब आप रोज़मर्रा के पेमेंट्स करते हैं डिफरेंट मर्चेंट को। आशा करता हूँ आपको चारों में डिफरेंट समझ आ गया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे कि कौन सा आपको कब इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।